देखो जी, सबसे पहले आपके चैनल का मैं थैंक्स करता हूँ। आपने टाइम निकाला लोगों की, ये जो मतलब जैसे ये ऑटो एक्सीडेंट हो गया तो चलो आपने टाइम निकाला, अच्छी बात है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रैश बैरियर लगाया है। क्रैश बैरियर यहाँ पे होना चाहिए था। अब ये क्रैश बैरियर होता है मोड़ पे होना चाहिए, तो उसको लगा दिया है पीछे। नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि आजकल की जो ऑटो वाले इलेक्ट्रिक ऑटो निकले हैं, तो जिस बंदे ने थोड़ी सी बाइक चलाना सीख ली तो उसने ऑटो भी पकड़ लिया। तो इनका प्रॉपर तरीके से मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें थोड़ा मतलब ज़ोरदार रखे। इनके कागज़ चेक किए जाएँ, इनका लाइसेंस चेक किया जाए। जो कैजुअल्टी हुई, एक ही घर के वो 3 मेंबर थे, एक बहुत क्रिटिकल है जम्मू में आज वो। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम अगर क्रैश बैरियर लगाना है तो उस पॉइंट पर लगाओ जहाँ पे हमें खतरा है। तो देखो क्रैश बैरियर कहाँ पे लगाया है, क्रैश बैरियर यहाँ पे होना चाहिए था। सर एक और मैं सबसे पहले अपने जो राजगढ़ तहसीलदार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक, कि अगर ये ऑटो है, ये 6 किलोमीटर सिर्फ 6 किलोमीटर चल सकता है और इस रोड पे नहीं चल सकता है, वो कहीं शहरों में चलता है। तो सबसे पहले इन पे एक कड़ी नज़र रखी जाए और इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए। यही साल हुआ इनको निकले हुए, बंदे 2-4 दिन लगाए, उन्होंने सीखा तो चलना शुरू कर दिया। अब ये पहाड़ी एरिया में इलेक्ट्रिक ऑटो फिलहाल चल ही नहीं सकता यहाँ पे। तो अब ये हो गई लोग मारने वाली बात। दूसरा, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। मैं तहसीलदार राजगढ़ से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे मनास हैं कास्तीगढ़ के, कि इन पे थोड़ी कड़ी से कड़ी नज़र रखें। ये रोड भी सिंगल है, बहुत ही सिंगल है रोड, इसमें भी थोड़ी नज़रसानी। इसमें खड्डे खड्डे हैं, 76 में पीछे देखो बहुत बुरा हाल है। इस रोड पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बुरा हाल है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो लोग हैं, इनको थोड़ा जागना चाहिए। इनको मीडिया के सामने आना चाहिए। इनको जैसे हमारे तहसीलदार साहब हैं, इनके पास जाना है, इनसे एप्लीकेशन करें, कुछ ना कुछ करें। रोड की तो बहुत ही कंडीशन ख़राब है यहाँ की, से डर लगता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी डीसी रामन से, यहाँ के जो एनसी के एमएलए, उनका नाम अर्जुन सिंह है, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम एक बार वो खुद विजिट करेंगे ना, उनको पता लग जाएगा इस रोड का। अब ड्राइवर को भी क्या बताएं जब रोड ही सिंगल है। सर एक और नहीं, ये तो सबसे ज़रूरी तो एम्बुलेंस ही है। देखो, अगर जब तक एम्बुलेंस रामबन से आए या चंद्रकोट से आए तब तक तो बंदा मर सकता है। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये कि एम्बुलेंस कम से कम एक नहीं 2 होनी चाहिए राजगढ़ में। जैसे कास्तीगढ़ में 2 हैं, ऐसे राजगढ़ में भी 2 होनी चाहिए। असल में मैं रहने वाला कास्तीगढ़ में हूँ, और ये जो लोग एक्सीडेंट हुए हैं मेरे अपने रिश्तेदार हैं मेरे। तो हम भी आगे तो मैंने कहा थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। चलो, आपने हमारी ये थोड़ी सी अगर बात सुन ली, तो मेरी राजगढ़ तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एम्बुलेंस का इंतज़ाम कम से कम एक नहीं 2 होनी चाहिए। देखो, रोड ख़तरनाक है। ये तो चलो 3 ही लोग थे, अगर कोई बड़ी गाड़ी गिरती 10, 15, 20 लोग होते उसमें, तो 2 तो होनी चाहिए एम्बुलेंस कम से कम। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी तहसीलदार साहब से भी, हमारे जो एमएलए साहब हैं एनसी के, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, डीसी रामबन से भी रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम इस रोड पे ध्यान रखें। ये बहुत डेंजरस रोड है। सबसे ज़्यादा इस रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। ये जो बघाट से लेके चंद्रकोट रोड है, ये बिल्कुल सिंगल रोड है। इस पर थोड़ी नज़रसानी होनी चाहिए। थोड़ा रोड को खुला करें, जहाँ पे क्रैश बैरियर की ज़रूरत है वहाँ पे क्रैश बैरियर लगाएं, और जहाँ पे क्रैश बैरियर लगा रहे हैं उसमें पत्थर नहीं डालना है। अब और वो गड्ढा भी ज़्यादा नीचे नहीं ले रहे। आजकल कोई एक मशीन निकली है, मशीन से उसको खंबे को दबाते हैं नीचे। ये तो जबलें उठाकर जबलों से कर रहे हैं। मैं देख रहा था पीछे, यहाँ से आया मैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अच्छे ढंग से, प्रॉपर तरीके से। अब ये नहीं है कि पैसा निकाल के चले जाना है, पैसा निकाल के जाने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छे ढंग से काम करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है। थैंक यू।